अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एक अनोखे गांव के बारे में जानते हैं जहां लड़कियां 12 साल की उम्र में लड़का बन जाती हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि न्यू गिनी के एक जजीरे पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ छिपकलियों का खून सब्ज क्यों होता है? या फिर आपने महसूस किया होगा कि मच्छर कुछ लोगों से दूर रहते हैं जबकि कुछ से उन्हें बहुत मोहब्बत होती है। भला ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में आप ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो किताब है जिसमें हर साल नित नए आलमी रिकॉर्ड सामने आते हैं, जिनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। ऐसा लगता है कि हर गुजरे बरस के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तनव्वो आता जा रहा है। इसमें शामिल कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो आपको हैरान होने या मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हैं। वैसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ है तो अजीब, मगर बरतानिया की 25 साला हरनाम कवर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उस एजाज से नवाजा है और जिस वक्त उस रिकॉर्ड की तस्दीक की गई वो 24 साल और 282 दिन की थी। हरनाम का कहना है कि 11 साल की उम्र में वो एक मर्ज जिसका नाम पॉलीकिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है वो उसका शिकार हो गई थी, जिसके नतीजे में चेहरे पे ये दाढ़ी आ गई। है ना अजीब बात। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 2, अमेरिकी रियासत यूटाह में दुनिया का एक अनोखा जंगल मौजूद है जहां 47,000 से ज्यादा दरख्त 43 हेक्टेयर पर फैले हुए हैं, जबकि सारे दरख्त एक ही जड़ के निजाम से फूटते हैं और यूं जुनियाती तौर पर हर दरख्त यकसा है। ये जंगल बेदे मजनून दरख्त पर मबनी है। अंदाजे के मुताबिक ये जंगल 2000 से 10 लाख साल पुराना है। इस जंगल को शदीद खतरात लाहिक हैं। मवेशी और हिरन इस दरख्त को खुराक बना रहे हैं और बाज पुराने दरख्त अपनी तिबी उम्र को पहुंचकर मरते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस जंगल में पुराने दरख्त मर रहे हैं और नए दरख्त जानवरों की खुराक बन रहे हैं, जबकि माहिरीन उसे मजीद तबाही से बचाने के लिए इसके गिर्द एक बाड़ लगाना चाहते हैं। तजर्बाती तौर पर 7 हेक्टेयर वसी जंगल के एक टुकड़े के इर्द गिर्द बाड़ लगाई, जिसके लिए घास फूस को काटा और जलाया गया, जानवरों को दूर रखा गया और सनोबर के छोटे पौधों को भी निकाला गया। लेकिन 3 साल बाद बाड़ वाले जंगल के टुकड़े में बाकी इलाके के मुकाबले में 8 गुना नई शाखें फूटी और इस तरह जंगल का ये टुकड़ा तेजी से फला फूला, जिससे जाहिर होता है अगर जंगल के गिर्द हिफाजती बाड़ लगा दी जाए तो उसे बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर छिपकलियों के खून का रंग आपने सुर्ख ही देखा होगा, लेकिन न्यू गिनी के एक जजीरे पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ छिपकलियों का खून सब्ज है और ये सवाल साइंसदानों को परेशान कर रहा था कि इनके सब्ज खून की वजूहात क्या है। यानी दुनिया में ज्यादातर जानवरों का खून सुर्ख होता है, तो फिर इन छिपकलियों का लहू सब्ज क्यों है? ऐसी छिपकलियों के DNA की जाँच के बाद साइंसदानों का कहना है कि खून के सब्ज होने की वजह उन छिपकलियों के जिस्म में एक खास जहरीले मादे बैलीवर्दिन की ज्यादा मिकदार है। साइंसदानों के मुताबिक इस आम से सब्ज जहरीले मादे की वजह से छिपकलियों का खून सब्ज होता है। सब्ज मादे बैलीवर्दिन के नतीजे में हल्का सब्ज खून के अलावा पट्ठों, हड्डियों और बाफ्तों तक में देखा जा सकता है। बैलीवर्दिन मादे का ज्यादा इर्तिकाज मुख्तलिफ जानवरों में यरकान का बाइस बनता है, मगर इन छिपकलियों में बैलीवर्दिन मादे की मौजूदगी किसी इंसान की मौत का बाइस बन जाने वाली सतह से कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई। एक तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया कि इनका ताल्लुक मुमकिन तौर पर शिंक्स नामी छिपकली की किस्म से है और इन तमाम ने न्यू गिनी के इस जजीरे पर 4 मुख्तलिफ अदवार में इर्तिकाई नमू पाई। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक नहीं जताता? जी दोस्तों, अफ्रीका में एक ऐसी जगह भी है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक नहीं जताता। ये इलाका बेर तवील या बैरे तवील के नाम से जाना जाता है और इसका रकबा 2060 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मिस्र और सूडान की सरहदों के दरमियान वाक़ है। ये खित्ता 20वीं सदी के आगाज में उस वक्त वजूद में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी अपनी सरहदें कुछ इस तरह खींची कि ये इलाका किसी के दायरे में नहीं आया। बैरे तवील खुश्क आबो हवा वाला इलाका है और यहाँ की जमीन बंजर है, लिहाजा कोई उसे अपनाना भी नहीं चाहता। लेकिन इस इलाके ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सन 2014 में अमेरिकी वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ पर एक परचम लगाकर खुद को शुमाली सूडान की रियासत का गवर्नर करार दिया।
फैक्ट नंबर 5, स्कूलों में हमें यही पढ़ाया गया है कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पर नापा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये दुरुस्त मालूमात नहीं। सन 1930 में माहिर अर्जियात चार्ल्स रेक्टर और बियोनो गोटिम्बर्ग ने सिर्फ कैलिफोर्निया में ज़ल्ज़ले की वजह से पैदा होने वाली तवानाई को नापने के लिए उसे बनाया था। ये एक किस्म का सेस्मोग्राफ था। इसी की बुनियाद पर सन 1970 में एक नए निज़ाम की बुनियाद डाली गई और उसे माहिर अर्जियात एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसे सिस्मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन नाम की तवालत की वजह से इसे आमतौर पर रेक्टर स्केल ही लिखा और बोला जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा कि लाहौर शहर का नाम लाहौर क्यों रखा गया? एक नजरिए के मुताबिक हिंदुओं के देवता रामा के बेटे लावा के बाद लाहौर नाम पड़ा। लावा को लोह से पुकारा जाता था और लोह यानी लावा के लिए तामीर किए जाने वाला किला लोह आवर से मशहूर हुआ, जिसका वाज़े मानी लोह का किला था। इस तरह सदियां गुजरती गईं और फिर लोह आवर लफ्ज़ बिल्कुल उसी तरह लाहौर में बदल गया, जिस तरह सियुस्तान से बी और शालकोट कोटिया और फिर कोयटा में बदल गया। इसी तरह एक और नजरिए के मुताबिक दो भाई लाहौर और कासूद दो मुहाजिर भाई थे जो इस सरजमीन पर आए जिसे लोग आज लाहौर के नाम से जानते हैं। एक भाई कासू ने फिर कसूर आबाद किया, जिसकी वजह से उसका नाम भी कसूर पड़ा, जबकि दूसरे भाई ने अंदरूने शहर से 3 मील दूर इचरा लाहौर को अपना मस्कन बनाया और बाद में उसी लाहू की वजह से शहर का नाम लाहौर पड़ गया। और शायद यही वजह है कि इचरा की हदूद में कई हिंदुओं की कब्रें भी मिलती हैं। फैक्ट नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के इलाके में एक ऐसी मकड़ी पाई गई जो काटती तो नहीं लेकिन हमला करते हुए जोरदार आवाज पैदा करती है। ये मकड़ी इंसान के हाथ जितनी बड़ी है, इसे देखते ही झुरझुरी आ जाती है। जब ये खतरा महसूस करती है तो आवाजें निकालती है, अगरचे चेहरे से भी खौफनाक नजर आती है लेकिन मोहलक नहीं। कुछ लोगों ने इसे देखते ही पेंसिल की मदद से उसे छेड़ने की कोशिश की तो मकड़ी ने आवाजें निकालना शुरू कर दी। ये मकड़ी ज्यादातर मरकजी क्वींसलैंड की झाड़ियों में पाई जाती है। ये गहरे गढ़ों में रहती है और जब खुराक की जरूरत होती है तब ही बाहर आती है। फैक्ट नंबर 8, खेल के मैदान में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाती ताकि खिलाड़ी यकसुई से खेल में अपनी कारकर्दगी का इजहार कर सकें। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि स्लोवाकिया के एक फुटबॉल ग्राउंड में बाकायदा रेलवे ट्रैक मौजूद है और कई बार मैच के दौरान भी ट्रेन वहां से गुजरती है। इस फुटबॉल ग्राउंड में तमाशाइयों के बैठने की जगह और ग्राउंड के दरमियान बने रेलवे ट्रैक को 1909 में हरोंक शहर तक जंगल की लकड़ी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया था और 1927 में इसे मुसाफिर ट्रेनों के लिए खोला गया और ये सिलसिला आज तक जारी है और अक्सर मैच के दौरान भी यहाँ ट्रेन का गुजर हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, हो सकता है कि कभी अपने दोस्तों के हमरा किसी खुली जगह में चहलकदमी या कैंपिंग के इरादे से गए हों और आपने महसूस किया होगा कि मच्छर कुछ लोगों से दूर रहते हैं जबकि कुछ से उन्हें बहुत मोहब्बत होती है। यहाँ तक कि घर में भी कुछ अफराद इस नन्हे से कीड़े के डंक का ज्यादा शिकार होते हैं जबकि कुछ को इसका तजर्बा तक नहीं होता। तहकीक में बताया गया कि 2 वजूहात की बिना पर कुछ लोग मच्छरों के लिए बहुत ज्यादा पुरकशिश हो जाते हैं। तहकीक में पता चला कि पहली वजह सहपहर के वक्त मच्छरों की बिनाई बहुत तेज हो जाना है, जिस दौरान उन्हें आसपास के मनाजर ज्यादा आसानी से नजर आने लगते हैं। तो अगर किसी शख्स ने गहरे रंग जैसे नीले, सुर्ख या स्याह लिबास पहन रखा है तो वो खून चूसने वाले कीड़ों की नजरों में आकर उनका हदफ बन जाते हैं। इसी तरह बाहर घूमने के दौरान भी लोग मच्छरों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, अब चाहे वो वर्जिश कर रहे हों या दोस्तों के साथ किसी जगह बैठे हों। दूसरी वजह कुछ अफराद की जिल्द में मौजूद मखसूस केमिकल्स की मिकदार ज्यादा होना है। कुछ केमिकल्स जैसे लैक्टिक एसिड मच्छरों को अपनी जानिब खींचते हैं। लैक्टिक एसिड पसीने के दौरान खारिज होता है। इसी तरह सांस के दौरान भी एक केमिकल एसीटोन का इखराज मच्छरों को अपनी जानिब खींचता है और ऐसे अफराद उन कीड़ों के डंक का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा ए और बी ब्लड ग्रुप्स के मुकाबले में ओ ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद मच्छरों को ज्यादा मरगूब साबित होते हैं। जिस्मानी तौर पर ज्यादा हुजम रखने वाले अफराद ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ये गैस मच्छरों को अपनी जानिब ज्यादा खींचती है। यही वजह है कि बच्चों के मुकाबले में बालिग अफराद मच्छरों का ज्यादा निशाना बनते हैं। अच्छी खबर ये है कि नन्हे कीड़ों के हमले से बचने के लिए हल्के फुल्के और हल्के रंग के कपड़े पहनना मददगार साबित हो सकता है, जबकि जिस्म के खुले हिस्सों को ढांप कर रखना भी मदद देता है। मच्छर आपके साथ क्या सलूक करते हैं कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 10,
क्या आप एक अनोखे गांव के बारे में जानते हैं जहां लड़की 12 साल की उम्र में लड़का बन जाती है। कैरिबियन जज़ायर के एक दूर दराज गाँव में लड़कियां जैसे ही बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं, उनकी जिन्स तब्दील हो जाती है। तफसीलात के मुताबिक एक जिनियाती बीमारी के बायस डोमिनिकन रिपब्लिक के गाँव सैलिनास में पैदा होने वाली 90% लड़कियां 12 साल की उम्र में लड़का बन जाती हैं। सैलिनास में लड़की से लड़का बनने वालों को मर्द और औरत के साथ तीसरी जिन्स के तौर पर देखा जाता है। ये नायाब बीमारी एक एंजाइम की कमी की वजह से होती है, जिसमें रहम में मर्दाना हार्मोन्स डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का बनना रुक जाता है। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो लड़कियों की तरह होते हैं, लेकिन बलूगत की उम्र तक पहुंचने पर उनमें ये हार्मोन्स बन जाते हैं। ऐसे मर्दों को मैची हेम्ब्रास भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पहले औरत फिर मर्द। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।